जैसा पीछे लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही कुछ बात करेंगे हम लोग इस लेक्चर में, राइट। नरेशन का क्लास है ये। नरेशन की कड़ी में थ्योरी का आखिरी क्लास है, ओवरऑल नरेशन का चौथा क्लास है ये। मतलब इसके बाद और भी कुछ लेक्चर्स आएंगे, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 लेक्चर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 3 इससे पहले थियोरी का क्लास हो चुका है और थियोरी का ये आखिरी क्लास है। ओके। इसके पहले 3 लेक्चर्स में 3 चरण में हमने चीज़ों को देखा। पहले वाले लेक्चर में बहुत बेसिक बातें सीखी हमने, जो बेसिक चीज़ होता है, रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वो सब और क्या क्या चेंज। दूसरे दिन के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर सेंटेंस पास्ट में हो जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज तो क्या चेंजेस होते हैं। और तीसरे दिन के स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाता है तो उस हालात में हम लोग क्या करते हैं। तो सेंटेंस के अलग अलग रूप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने देखा। आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस से। 3 सेंटेंस देखेंगे, एक ऑप्टेटिव, एक देखेंगे इंपरेटिव और आखिर में देखेंगे एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? स्टार्टिंग विद मे। अगर सेंटेंस के शुरू में आपको मे मिल जाए, क्या मिल जाए सेंटेंस के शुरू में? मे, तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव। जैसे हम 2 सेंटेंस लिखते हैं, यहां एक दिक्कत होता है, क्योंकि मे से शुरू होने पे 2 पॉसिबिलिटी बनता है। वो या तो ऑप्टेटिव हो सकता है या इंटरोगेटिव हो सकता है। ऑप्टेटिव और इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव तो हम लोग पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टेटिव वाला। ये 2 एग्जांपल आप ध्यान दीजिएगा जरा सा। दोनों ही सिचुएशन में आप देख रहे हैं मे से शुरू हुआ है। तो हम क्या बोले, अगर सेंटेंस का शुरुआत मे से होता है तो वो 2 ही चीज हो सकता है, या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा या तो ऑप्टेटिव होगा। इंटरोगेटिव होगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे बनता है, ऑप्टेटिव होगा तो अभी पढ़ेंगे कैसे बनेगा, बट इसकी पहचान कर लें पहले। अगर मे से सेंटेंस का शुरुआत हुआ और उसके लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा है, मतलब वो इंटरोगेटिव है। और अगर मे से शुरू हुआ और उसके लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, मतलब वो ऑप्टेटिव है। मान लो अगर इसका बनाना होता, तो हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं कि कैसे बनेगा भाई। इंटरोगेटिव में से या से के बदले में आस्क हो जाता है, पास्ट के रेफरेंस में तो आस्क कर दिए, ऑब्जेक्ट है नहीं, लिखेंगे नहीं। कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले में इफ या वेदर लिखा जाता है, लिख दिए। और इसको पॉजिटिव बना के बना दिया जाता है। मे आई गो का पॉजिटिव क्या बनेगा? इसका पॉजिटिव हो रहा होगा आई मे गो। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो ही हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा और गो, ये बन गया। इंटरोगेटिव वालेगा क्योंकि पहले सीख चुके थे। ये ऑप्टेटिव है, मे से शुरू है लेकिन मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। तो आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस का किस तरीके से बनता है हम देखने का प्रयास करते हैं। यही वाला एग्जांपल देख लेते हैं, फिर वहां भी बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में ऑप्टेटिव में जैसे आप कह रहे हैं ही सेड मे द किंग लिव लॉन्ग, मतलब आप क्या जाहिर कर रहे हैं? अपनी इच्छा बता रहे हैं, आप विश कर रहे हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में से या से टू के बदले में आप विश लिख देते हैं। तो ही हुआ, आपने लिखा विश, पास्ट के रेफरेंस में है विश्ड। कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट, यहां इफ या वेदर हो रहा था ना, यहां दैट हो जाएगा। मे द किंग लिव लॉन्ग, इसको आप पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका पॉजिटिव बनेगा द किंग मे लिव लॉन्ग। बना दीजिए, क्या बन जाएगा भाई? द किंग मे का माइट और बाकी वही लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऐसे बनेगा, 2 चेंजेस आएंगे। से या से टू के बदले में विश हो जाता है और कमा, इन्वर्ट कमा के बदले में आप दैट लिखने लग जाते हैं। जैसे मान लो यहां बनाना है, सी कर दिए, मे से शुरू है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, इसका मतलब ऑप्टेटिव है, विश्ड करेंगे। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे। शी विश्ड हिम दैट, तो हट जाएगा, शी विश्ड हिम दैट मे यू बी हैप्पी को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? यू मे बी हैप्पी। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही, मे का माइट और बी हैप्पी। शी विश्ड हिम दैट ही माइट बी हैप्पी। उम्मीद करते हैं ऑप्टेटिव आप समझ गए। इसी कड़ी में आप और आगे बढ़ेंगे तो एक और सेंटेंस मिल रहा होता है, सेंटेंसेस विद यस और नो। अच्छा एक चीज देखो,
हम जब भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं ना, तो मेरा सीधा तात्पर्य है रिपोर्टेड स्पीच से। रिपोर्टिंग क्लॉज में थोड़ी कुछ चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच से, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसके शुरू में या तो यस लिखा हो या नो लिखा हो, तो क्या करेंगे हम लोग। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहां आप देखें, ही सेड टू मी यस आई कैन डू इट। आइए बनाते हैं। अगर सेंटेंस के शुरू में यस या नो लिखा रहता है, तो पहली बात तो ये कि इस तरह के सिचुएशन में से लिखा रहे या से टू लिखा रहे, दोनों हालात में आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं रिप्लाई इन। क्या लिखते हैं, रिप्लाई इन। अब अगर यस लिखा रहता है तो आप लिखते हैं रिप्लाई इन अफर्मेटिव, और अगर नो लिखा रहता है तो आप लिखते हैं रिप्लाई इन निगेटिव, क्योंकि यस मतलब हाँ सकारात्मक, नो मतलब ना नकारात्मक। आइए अप्लाई करते हैं। पहले आप लिखेंगे बेसिक चीज, ही, से या से टू के बदले में रिप्लाई इन, पास्ट में है तो रिप्लाइड इन, क्योंकि यस और नो लिखा है, और यस लिखने का मतलब अफर्मेटिव। अच्छा, टू मी छूट गया, ऑब्जेक्ट भी तो है। ही रिप्लाइड टू मी इन अफर्मेटिव, यहां तक हम लोग कर दिए। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यहां लगता है दैट, यहां तक कर दिए। ध्यान दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो लिखा है वही अप्लाई करना है। यहां हमने क्या किया भाई, ही था तो ही कर दिए, सेड टू के बदले में रिप्लाइड कर दिए, यस था इसलिए अफर्मेटिव कर दिए, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं किए वही रख दिए। अब बचा है आई कैन डू इट। अच्छा हाँ, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट कर दिए, आई कैन डू इट बचा, बना दीजिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो ही हो जाएगा, कैन का करेंगे कुड हो जाएगा, डू हो जाएगा, एंड इट का दैट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में रहता है ना, तो कुछ कुछ वर्ड्स में भी चेंजेस आते हैं। जैसे दिस दैट में बदल जाता है, दीज दोज में बदल जाता है, हेयर देयर में चेंज हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो का नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे हो जाता है, टुनाइट का दैट नाइट हो जाता है, अगो का बिफोर हो जाता है, हेंस का देंस हो जाता है। ये सब कुछ चेंजेस हैं। अगर आप सुन लिए तो अच्छी बात है, तो वीडियो को बार बार आगे पीछे करके सुन के नोट भी कर सकते हैं। हम जानबूझ के एग्जाम्पल में अभी शामिल और शरीक कर लिए हैं ताकि आपको पढ़ते समय भी समझ में आ जाए। लॉजिक क्या है इट को दैट करने का, रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में होता है तो कुछ वर्ड चेंज होते हैं जिनमें इट भी शामिल है, और इट चेंज होता है दैट में। ओके, तो ये हमारा यस से शुरू होता तो ऐसे बनता। इसी में मान लो अगर रहता कि नो आई कैन नॉट डू इट, तो क्या करते हम लोग, सब कुछ वही रहता, नो होने के चलते अफर्मेटिव की जगह पे हम लोग करते रिप्लाइड इन नेगेटिव, और क्या बचता, आई कैन नॉट डू इट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही, कैन का कुड और एक नॉट लगा देते, यही तो होता। तो नॉट होता तो एक इस तरह से बनाते, दो चेंज करते, अफर्मेटिव का नेगेटिव और यहाँ पे नॉट ऐड करना पड़ता, और नॉट ने यस लिखा हुआ है तो कैसे बनेगा आपने देख ही लिया। तब तक आपने देखा ऑप्टेटिव में वाला, यस और नो वाला। अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस कि सर इंपरेटिव सेंटेंसेस अगर हमारे पास रहेंगे तो उसका हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में मूलभूत आपके पास ये तीन होता है, एक होता है ऑर्डर, एक होता है प्रोहिबिट, एक होता है रिक्वेस्ट। मतलब आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि कहीं कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, या कहीं कुछ करने से मना किया जा रहा है, या कहीं पे आपसे कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। पहचानने और शिनाख्त करने का तरीका क्या है ये देखिए, V1 प्लस ओ, V1 प्लस ओ इन तीनों में कॉमन होता है, तीनों में V1 प्लस ओ V1 प्लस होता है। सिर्फ V1 प्लस ओ होगा ऑर्डर समझेंगे, अगर उसमें आप डोंट ऑब्लिक नेवर लगा देंगे तो प्रोहिबिशन समझेंगे, और अगर उसके पहले प्लीज ऑब्लिक काइंडली लगा देंगे तो हम रिक्वेस्ट समझेंगे। राइट, अभी तीसरी बार असल में हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। राइट, तीसरी बार। पहले वाले लेक्चर में क्या किए, माइक बटन ही ऑन नहीं किए थे, बिना ऑडियो का हो गया। दूसरी बार में स्टार्ट रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किए थे, हम बकबकाते रह गए लेकिन रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ। अभी तीसरा पता नहीं, अगर ये नहीं बना तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं करना है इसको। तो तीसरी बार अब रिकॉर्ड, इसे सब लिखा हुआ आपको मिल रहा है। राइट, अब पहले से भी लिख दिए थे ये सब,
कुछ कुछ एग्जाम्पल थे केवल ऐसे लिख के रखे थे, बट ये सब पढ़ाते समय लिखे थे, बट अब रह गया तो हम दोबारा लिखे नहीं और वक्त भी बच जाए। तो ये हमारा पहचानने का तरीका है, ऑर्डर, प्रोहिबिट, रिक्वेस्ट। तो आइए देखते हैं तीनों का कैसे बनेगा। सबसे पहले ऑर्डर, क्या तरीका है भाई, V1 प्लस O। देखिए पहले बेसिक ही का तो ही करेंगे, जो किया जा रहा है से और से टू के बदले में वही लिख दीजिए। यहां क्योंकि ऑर्डर किया जा रहा है तो आप लिख दीजिए ही ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, हर कमा इन्वर्टेड कमा के बदले में यहां टू लिखा जाता है। बाकी जो बच गया ना छाप दीजिए, क्या बचा, गो होम राइट, नाउ चेंज होता है देन में, किसमें चेंज होता है, देन में। हम बोले थे ना कि आपको हम अभी सिखाते चल रहे हैं कुछ, वैसे पिछले में इट दैट में हुआ था, नाउ क्या होगा, देन में होगा, दिस दैट में, दिस दोज में, हेंस देंस में, इस तरीके से चेंज होगा। तो क्या बन गया, ही ऑर्डर्ड हर टू गो होम राइट देन। अगला देखते हैं प्रोहिबिट वाला। प्रोहिबिशन में क्या लग जाएगा बाबू, टच V1 है, इसके पहले बस डोंट लग जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या, डोंट या नेवर भी हो सकता है। अब वही V1 प्लस O तो सेम है, तो क्या करेंगे, बनाइए, सी कर दिए, से या से टू के बदले में जो किया जा रहा है वो लिखो, ऑर्डर था तो ऑर्डर, यहां प्रोहिबिट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं प्रोहिबिटेड, सी प्रोहिबिटेड। अब क्या भाई, कमा इनवर्ट कमा के बदले में टू। अब इसी डू नॉट के चलते आप प्रोहिबिट लिख चुके हैं, कमा इनवर्ट कमा के चलते टू लिख चुके हैं, क्या बचा, टच द हॉट वाटर, छाप दीजिए जो बचा, टच द हॉट वाटर, सी प्रोहिबिटेड टू टच द हॉट वाटर, दैट्स इट, ये हो गया। अच्छा एक चीज देखिए, इसमें कई बार है ना फीलिंग पे भी डिपेंड करता है, कुछ समय क्या फील आ रहा है, और किसी को भी एक सेंटेंस का अलग अलग फील आ सकता है। जैसे कई बार एग्जाम में देखिएगा, यहाँ ऑर्डर्ड है ना, यहाँ एडवाइस्ड भी लिख के दे देता है, ये एडवाइस भी तो हो सकता है कि घर जाओ अभी, सजेस्टेड भी लिख देता है, आस्क्ड भी लिख देता है, ऐसा कुछ रहता है। यहां पे भी प्रोहिबिट मना करने के लिए एक वर्ड है, मना करने के लिए फॉरबिड भी तो है, वो भी लिख देता है, या गर्म पानी को मत छुओ वो एक सजेशन भी हो सकता है। लेकिन जब ये पार्ट आप करेंगे ना सजेशन, तो आपको एक और चीज करना पड़ेगा, टू के पहले नॉट ऐड करना पड़ेगा। कब, अगर आप सजेस्ट वाला वर्ड यूज करेंगे तब, प्रोहिबिट और फॉरबिड में नहीं। क्यों भाई, क्योंकि प्रोहिबिट और फॉरबिड क्या है, प्रोहिबिट और फॉरबिड ये नेगेटिव वर्ड है, तो इनके साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस में मल्टीपल नेगेटिव वर्ड्स नहीं आ सकते हैं। लेकिन सजेस्ट नेगेटिव नहीं, सजेस्ट पॉजिटिव वर्ड, तो आप यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, सजेशन नहीं सजेस्टेड होगा, वर्ब है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, वो अलग अलग वर्ड यूज करता है, तो अगर मना करने वाले सेंस में निगेटिव वर्ड ही यूज करेगा तो नॉट ऐड नहीं करेंगे, पॉजिटिव वर्ड कुछ भी लगाएगा, सजेस्टेड, एडवाइस, तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन फॉरबिड और प्रोहिबिट ऑलरेडी निगेटिव है, तो आप ऐड नहीं करेंगे कोई भी निगेटिव वर्ड। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाले का आप समझ रहे हैं, क्या लिखा रहेगा, प्लीज या लिखा रहेगा काइंडली, बाकी सेम है। तो अगर सेंटेंस के शुरू में प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस V1 प्लस O हो, मतलब वो रिक्वेस्ट वाला है। आइए बनाते हैं, ही का ही कर देंगे, जो किया जा रहा है वो लिख दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने लिख दिया रिक्वेस्टेड। पता कैसे चला, प्लीज ऑब्लिक काइंडली के चलते। तो आपने क्या किया, ही लिख दिया, इसके चलते रिक्वेस्ट लिख दिया, कमा इनवर्ट कमा के बदले में यहाँ टू होता है, बचा क्या, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, छाप दीजिए, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट्स इट, सिंपल। जो कह रहा है उसके बदले में लिख देना है, से टू के बदले में ऑर्डर तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट, प्रोहिबिट तो प्रोहिबिट, अब बाकी टू लगा के कमा इनवर्ट कमा के बदले में जो बचा छाप दो। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इस बात का ख्याल रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट और आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सबसे पहला पहचानने का तरीका क्या है, ऐसा मार्क दिया रहेगा, जहां कहीं भी आपको इस तरह का मार्क मिल गया समझ जाइए कि वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दो कैटेगरी हो जाता है, राइट। एक होता है सेंटेंस एक्सक्लेमेशन का मार्क तो सब में लगेगा, ये वाला मार्क सब में लगेगा, राइट।
लेकिन दो कैटेगरी में क्या, एक ऐसा होगा जिसमें सेंटेंस का शुरुआत एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ होगा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मतलब जैसे लिखा रहेगा हुर्रे, लिखा रहेगा ब्रावो, लिखा रहेगा अलास, लिखा रहेगा फाई फाई। क्या होता है ना, बेसिकली ये इमोशंस को दिखाता है। एक्सक्लेमेशन में भी विस्मय, इमोशन। हुर्रे का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब है खुशी, जॉय। अलास का मतलब दुख में है, गम में है आप, सौरो। ब्रावो का मतलब शाबाशी दे रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं। फाई फाई का मतलब छी छी जो बोलते हैं ना हिंदी म्यूजिक में, फाई फाई, तो घृणा, कंटेम्प्ट, ये हो रहा है। तो ये पार्ट। और दूसरा क्या होता है, जिसमें सेंटेंस का शुरुआत या तो व्हाट अ से होता है, या हाउ अ से होता है, या सच अ से। दो तरह का एक्सक्लेमेशन का मार्क दोनों में रहेगा। एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होगा और एक या तो व्हाट अ, हाउ अ, सच अ से शुरू होगा। तो ध्यान दीजिए, दोनों ही अवस्थाओं में से या से टू के बदले में, दोनों में आप क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम विद, एक्सक्लेम विद। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर व्हाट अ, हाउ अ, सच अ से शुरू रहता है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ये पार्ट हमारा हमेशा फिक्स है। दरअसल ये के जैसा फंक्शन करता है। व्हाट अ, हाउ अ, सच अ रहेगा तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। लेकिन अगर कोई वर्ड से लिखा रहेगा तो अब यहां पे एक्सक्लेम विद फीलिंग। अब जो फीलिंग रहेगा उसका नाम लिखा रहेगा। हुर्रे का मतलब जॉय लिखा रहेगा, ब्रावो का मतलब अपलॉड लिखना पड़ेगा, अलास का मतलब सोरो लिखना पड़ेगा, फाई फाई का मतलब कंटेम्प्ट या डिस्गस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है बात। जैसे यहां देखिए, ही सेड हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। आइए बनाने का प्रयास करते हैं। पहले तो बेसिक चीज ही का ही कर देंगे, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले में एक्सक्लेम विद। पास्ट का था सेड तो हमने कर दिया एक्सक्लेम्ड विद। अब क्या है, या तो अब सरप्राइज लिखेंगे या फीलिंग लिखेंगे। व्हाट अ, हाउ अ, सच अ रहेगा तो सरप्राइज लिखेंगे, और अगर फीलिंग वाला रहेगा तो फीलिंग लिखेंगे। यहां पे लिखा है हुर्रे, फीलिंग है ये जॉय का, आपने कर दिया। ध्यान दीजिए, ही का ही आपने एक्सक्लेमेशन के मार्क के चलते एक्सक्लेम विद लिख दिया, हुर्रे के चलते जॉय लिख दिया, कमा इनवर्ट कमा के बदले में दैट। अब क्या बचा, आई हैव वॉन द मैच। बना दीजिए, तो स्मार्ट तो है ही, आप पढ़ रखा है आपने। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही हो जाएगा, हैव वॉन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट हैड वॉन हो जाएगा, और द मैच बन गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए इसका। जैसे शी सेड अलास माय ब्रदर डाइड। क्या करेंगे भाई, पहले तो शी कर दिए, जैसे एक्सक्लेमेशन का मार्क देखे तो हम लोग क्या कर दिए, एक्सक्लेम्ड विद कर दिए। अब लिखा हुआ है अलास, अलास मतलब दुख, गम, सौरो, तो क्या लिखेंगे आप, एक्सक्लेम्ड विद सौरो। कमा इनवर्ट कमा के बदले में दैट। अब जो बचा उसका बना दीजिए, माई ब्रदर डाइट। फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है माई, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और ये भी पॉजिटिव केस में शी का पॉजिटिव होता है हर, और ब्रदर तो नाउन है थर्ड पर्सन, कोई चेंज होगा नहीं। डाइड का मतलब है V2 पास्ट एंड डेफिनिट, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, +2 वाले रूल से हो जाएगा हैड डाइड। बहुत सिंपल। अब एक आखिर बचता है व्हाट अ, हाउ अ, सच अ। तीसरी बार रिकॉर्ड करने से लेक्चर को बताया ना आपको, 2 बार ग्लिच के चलते खत्म हो गया, इस बार हो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं गड़बड़ होगा तो नहीं बनाना है, आज तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब क्या है भाई, दे का दे, एक्सक्लेमेशन के मार्क के चलते अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां एक्सक्लेम विद। पास्ट के रेफरेंस में तो हमने ईडी लगा दिया। उसके बाद व्हाट अ, हाउ अ, सच अ से शुरू रहता है तो हमेशा सरप्राइज, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये डाल दिया आपने। अब क्या बचा, अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज। अब सवाल कीजिए खुद से, क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे है, क्या ये एस भी ओ पे अरेंज है, नहीं। अरेंज कीजिए, क्योंकि इनडायरेक्ट आप जब भी बनाते हैं तो सेंटेंस हमेशा एस भी ओ जैसा होना ही चाहिए। तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा भाई, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, यही तो होगा। अब इसको आप बनाने का प्रयास करें। क्या करेंगे भाई, कमा इनवर्ट कमा के बदले में दैट,
और दिस किस में चेंज होगा, दैट। अब यहां बच्चा सब परेशान हो जाएगा, एग्जाम में दिया रहेगा 2 बार दैट दैट, कहेगा ऐसा कैसे हो जाएगा, 2 बार दैट दैट थोड़ी होता है, होगा मेरे भाई। एक बार जो दैट आपने लिखा है वो लिखा है आपने कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले में, और एक बार जो दैट लिखे वो आपने लिखा है इस दिस के बदले में। जैसे बताए थे ना आपको, पास्ट के रेफरेंस में दिस का दैट, दिस का दोस, हेयर का देयर, वो चेंज कर दिए। बाकी क्या है, इज हमारा पास्ट के रेफरेंस में प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इज का वाज, और दैट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा जो कई बार लोग मिस कर जाते हैं, फंस जाते हैं। क्या, जब भी व्हाट अ हाउ अ सच अ वाला पार्ट बनाते हैं ना, जब कभी भी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेन सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव होगा इनडायरेक्ट बनाते समय उसके ठीक पहले वेरी चिपका दिया जाएगा। मेन सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव होगा इनडायरेक्ट बनाते समय उसके ठीक पहले वेरी चिपका दिया जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, दैट हाउस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। अब यहां एक चीज लगेगा आपको, आप बोलेंगे सर आप तो बड़ी बोलते थे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वाला रूल इसमें लगेगा। अभी भी वही लग रहा है मेरे भाई। दरअसल आप जता क्या रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि व्हाट अ सीन, क्या सीन था, व्हाट अ मैच, क्या मैच था, व्हाट अ कैच, क्या कैच था, इजंट इट। आप ये व्यक्त करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। तो अगर आप केवल ऐसे बोल के देखो कि दैट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, तो क्या एक्सक्लेमेशन समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। आप कहना चाह रहे हैं बहुत खूबसूरत घर, तो लगाना पड़ेगा वेरी। अगर मेन सेंटेंस में पहले से लिखा रहता व्हाट अ वेरी ब्यूटीफुल, तो आप बनाते वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर मेन सेंटेंस में पहले से रहता वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो आप बनाते वेरी 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 ब्यूटीफुल। अगर मेन सेंटेंस में पहले से रहता वेरी 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 ब्यूटीफुल, तो आप बनाते वेरी 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 ब्यूटीफुल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा स्ट्रक्चर का और थियरी का, ये आखिरी क्लास था नरेशन से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग आगे फिर मिलेंगे आपसे, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 लेक्चर और होगा जहां पे प्रश्नों की बौछार होगी। प्रश्नों को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे चुटकियों में, 3 to 5 सेकेंड्स में, राइट। तो यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत ज्यादा आभार। और अगर आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, आप प्लीज हमारे एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे प्लेलिस्ट को खंगालिए। इंग्लिश का 2 चैप्टर कंप्लीट डाल दिया गया, टेंस और वॉइस, नरेशन भी उसी कड़ी में है। दावे के साथ कह सकते हैं कि सारे चैप्टर्स आपको बहुत इंटरटेनिंग लगेंगे, बहुत मजा आएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज आप शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।